और ये चूल्हा देखिए आप, इसमें एक तरफ जो है राधे लिखा है, एक तरफ श्याम लिखा है। इतना सुंदर यहाँ दर्शन, ऐसा चूल्हा आपने शायद प्रथम बार ही देखा होगा, ऐसा दर्शन इस चूल्हे का। और ये देखिए ये भी। जय श्री राधे। आज हम बरसाना में व्रज धाम में प्यारो व्रज जो हमारा चैनल है, जिसको आप सभी लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर रहे हैं और ज़रूर बेल आइकन भी दबाएं। आप जानते हैं कि प्यारो व्रज में हम रोज़ नए नए संतों का दर्शन आपको करवा रहे हैं प्रतिदिन। आइए आज हम दर्शन करवा रहे हैं ऐसे दिव्य संत का जो पंजाब की भूमि से आकर के यहाँ बस गए हैं और यहाँ पर निवास करते हुए कुटिया बना करके आप देख रहे हैं चारों ओर जहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, पंजाब की भूमि समतल, और यहाँ पहाड़ों में आकर के अपने व्रज धाम में वो निवास करने लगे हैं। ऐसे संत का हम दर्शन करेंगे। आइए दिव्य भाव से उनकी ओर चलें। जय जय श्री राधे। आइए हमारे तो खड़ा भी जो है साथ दे देंगे हमारा। देखिए सुंदर दिव्य पहाड़ों का दर्शन आप कर रहे हैं। 10 वर्षों से दास यहाँ पे आ रहा है, परंतु आज इस पर्वत श्रृंखला का दिव्य दर्शन करने को हमें प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर पंजाबी बाबा रहते हैं। पंजाबी बाबा ऐसी पर्वतों की उपत्यकाओं में निवास कर रहे हैं, जिन उपत्यकाओं में सुंदर भाव से वे श्री जी का, श्याम सुंदर का चिंतन और उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। आइए ऐसे दिव्य संत का दर्शन यदि वो दे देंगे तो ज़रूर हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये रही पंजाबी बाबा की कुटिया। पंजाबी बाबा जो कि पंजाब से आए हैं, आप जानते हैं, और खूब भजन कर रहे हैं यहाँ पे एकांत में। अंदर कथा चल रही है महाराज जी के यहाँ। मोबाइल में कथा लगाई है महाराज जी ने। आइए हम पहले अंदर जाकर के महाराज से चर्चा कर लें, फिर आपको जल्दी उनके दर्शन करवाएंगे। जय श्री राम। आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं पंजाबी बाबा की कुटिया के। आप बोल रहे होंगे कि महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे। देखिए महाराज जी अपनी तपस्या, भजन और अन्य जो उनकी जो नित्य नियम होते हैं उनमें अत्यंत व्यस्त रहते हैं, तो इतना समय नहीं रहता है। कई बार महाराज जी एकांतवास में चले जाते हैं, पर आज हम एकांतवास के कारण से दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, पर कुटिया के दर्शन हमें अवश्य होंगे। आइए हम सभी जो है कुटिया के दर्शन करें बड़े दिव्य भाव से। आइए आराम से। ये देखिए कुटिया में सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये बासा लगा हुआ है, बास्टी कहते हैं इसे। ये बासा बहुत बड़ी औषधि है, आपके जो खांसी होती है उसके लिए। यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। महाराज श्री ने ये स्वयं अपने हाथों से लगाए हैं। और ध्यान से आप चलिए देख के, कांटा न लग जाए। और यहाँ देखिए इस तरफ जो है ये और भी अन्य अन्य वृक्ष लगाए हैं महाराज जी ने। यहाँ पक्षियों के लिए दाना और पानी, पक्षी आएँ तो यहाँ पे अपना दाना भी चुग लें और पानी भी। यहाँ मोर भी आते हैं और अनेक पक्षी आ जाते हैं। इस प्रकार से महाराज जी ने नीम लगाया है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे जो ये अपना ये कदम का वृक्ष है, अन्य वृक्ष हैं, ये भी एक वृक्ष है देखिए। और नीम आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ये बट का वृक्ष, ये बट है, बट का वृक्ष लगाया है महाराज जी ने। ये नीम का वृक्ष लगाया है। ऐसे सुंदर सुंदर वृक्षों का आरोपण किया है यहाँ पे। यहाँ व्रज की आप जो संतों की, ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर जो एक जो है भाव और स्थिति होती थी, वो आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और ये चूल्हा देखिए आप, इसमें एक तरफ जो है राधे लिखा है, एक तरफ श्याम लिखा है। इतना सुंदर यहाँ दर्शन, ऐसा चूल्हा आपने शायद प्रथम बार ही देखा होगा, ऐसा दर्शन इस चूल्हे का। और ये देखिए ये भी नीम का वृक्ष है यहाँ पास में, कि जब जो है काढ़ा बनाना हो तो नीम के पत्ते। तुलसी जी यहाँ विराजमान है, और तुलसी जी को इतना सुंदर महाराज ने बनाया। देखिए ऐसे ये जो है ऐसे पत्थर इकट्ठे करके फिर उसके ऊपर जो है ये मिट्टी, और मिट्टी के साथ जो है गोबर, और उसका लेपन करके सुंदर जो है ये तुलसी बनाई है। तुलसी वृंदा देवी नमो नमः, वृंदा देवी नौमी नमस्कारोमि। वृंदा देवी जी को नमस्कार करके अब देखिए यहाँ महाराज जी ने अपने बैठने के लिए बनाया है। पंजाबी बाबा ने ये यहाँ बैठते हैं और यहाँ हवन होता है प्रतिदिन। हवन के लिए कुंड बना है। और आगे आप दर्शन करें तो यहाँ पे ये भांवरी कहते हैं इसको हमारी भाषा में। ऐसे इसको तुलसी जी का ही एक अंग स्वरूप है। आइए अब अंदर आप कुटिया के दर्शन करें तो ओम नमः शिवाय भी लिखा है ऊपर, क्योंकि शिव जो है, शिव तत्व और विष्णु तत्व में भेद नहीं है। और एक पुराण में तो ऐसा भी आता है देवी भागवत में कि
जैसे देवी भागवत कहा गया, महाभागवत, उस देवी महाभागवत में जो कि उपपुराण है, उसके 49वें अध्याय में आता है कि शिव ही शंकर भगवान ही राधा रानी के रूप में प्रकट हुए, ऐसी लीला वहाँ वर्णन आती है। तो ऐसा भी आप कुछ नई बातें श्रवण कर रहे हैं। आइए अब महाराज जी के दिव्य इस कुटिया का दर्शन करेंगे सुंदर भाव से। आइए, ये रहा महाराज जी का छोटा सा कुटी, जिस कुटी में श्री ठाकुर जी बांके बिहारी विराजमान हैं, बांके बिहारी जी की मुरली विराजमान है, और ये मयूर पिच्छ इतना सुंदर महाराज ने सजाया मंदिर। यहीं महाराज जी विश्राम करते हैं। महाराज जी हमारे मित्र हैं, तो महाराज तो कह रहे थे कि आप हमारी कुटिया में जा कर के हमारे बेड पर ही बैठिए, पर हम उनको प्रणाम करते हैं और यहाँ नहीं बैठेंगे। यहाँ देखिए महाराज जी का ये इंडक्शन वगैरह है, ये सब व्यवस्थाएँ हैं, घड़ी है, तो इसमें ही रह कर के संत ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। जिन ठाकुर जी को वेद पुराण उपनिषद कहते हैं कि अगम्यो यम पुरुषः, वो पुरुष अगम्य है, अर्थात उसे कोई नहीं जान सकता, ऐसा वह परमात्मा है। उस परमात्मा को हम भाव से, प्रेम से और एकांतवास, संत एकांतवासी होते हैं। एकांत में, अर्थात एकांत में रहना उन्हें संतों को पसंद है। आप बोलेंगे कहाँ लिखा है महाराज जी? श्री देवर्षि नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्रों में कहा, भक्ताहा एकांतिनो मुख्याः। तो ऐसे हमारे पंजाबी बाबा भी एकांती हैं, एकांत में वास करते हैं। यहाँ पर ढवाला गांव के बिल्कुल सामने पहाड़ी पर महाराज जी रहते हैं, बरसाना में। महाराज जी का नाम है पंजाबी बाबा, और महाराज जी यहाँ रह कर के खूब चिंतन करते हैं बांके बिहारी का, श्री जी का, और कई बार महाराज जी को श्री जी के, ठाकुर जी के दर्शन भाव प्राप्त हुए हैं। आइए ऐसे संतों की इस कुटिया को, ऐसे स्थान को हम प्रणाम करते हैं। अगली बार हम जल्दी ही महाराज जी के दर्शन भी आपको करवाने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि महाराज जी एकांत में रहते हैं, इतना समय नहीं देते महाराज जी। अब आप कहेंगे तो आप कुटिया में हो, महाराज जी कहाँ हैं? फिर महाराज जी निकट में ही महाराज जी के यहाँ पे कुछ वन उपवन वाटिकाएँ बनी हुई हैं, उन्हीं वाटिकाओं के मध्य में, उन लतान के मध्य में बैठ के महाराज जी भजन करते हैं। हमारे मित्र हैं, इसलिए हमारे लिए दरवाज़ा सब खुला रहता है। जब भी आते हैं हम यहाँ दर्शन करते हैं। महाराज जी हमारे प्रेमी संत हैं, तो आप आइए, आपको हम दर्शन करवाएंगे। हमारे ब्रज प्यारो ब्रज नाम के इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, लोगों को पता चले कि ब्रज में कैसे कैसे दिव्य संत निवास करते हैं। और ऐसे हजारों संत, लाखों संत ब्रज में रहते हैं। ब्रज भूमि को इसीलिए गढ़ कहा गया है, संतों का गढ़ है ये। यहाँ वृंदावन क्यों कहा गया? वृंदावन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वृंदान, भक्त वृंदान, संत वृंदान, भागवत वृंदान रक्षति कृष्णः, तस्मात् वृंदावः कृष्णः तेनैव वृंदावनम। कृष्ण भगवान का एक नाम है वृंदावन। क्यों? बोले भगवान कृष्ण जो है वो वृंदान, भक्त वृंदान अवति रक्षति, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम वृंदावन है। वृंदावन भक्तों की रक्षा करता है, भक्तों का बढ़ाता है। ऐसे हमारे पंजाबी बाबा महाराज, उनके आप इस दिव्य स्थान का दर्शन करने के लिए जब भी बरसाना आए दर्शन जरूर करें। ऐसे महाराज जी दर्शन बहुत कम देते हैं, प्रातःकाल कई बार बैठ जाते हैं महाराज, तो रात्रि तक जो है भजन करते हैं। रात्रि को सिर्फ शाम के समय भिक्षा लेने जाते हैं और भिक्षा में दूध इत्यादि लेने जाते हैं और लेकर के आते हैं, तब अपना भजन करना पुनः आरंभ करते हैं। ऐसे दिव्य संत पंजाबी बाबा जी महाराज हैं। आइए हम पुनः बरसाना की ओर आएँ, ब्रज की ओर आएँ, ब्रज की महिमा को बढ़ाएं, खूब वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, उपवन वाटिकाएं लगाएं। हमारे यहाँ खूब ऐसी सुंदर सुंदर वाटिकाएं, वन उपवन हों कि हमारा ब्रज जैसा पहले था वैसा, जैसे भागवत में वर्णन आता है रास पंचाध्यायी में, अनेक वन उपवन वाटिकाओं को देखा है गोपियों ने। उन वन उपवन वाटिकाओं का हम दर्शन यहाँ पुनः कर पाएँ, क्योंकि आप जानते हो हमारे इस भारतवर्ष में एक ऐसा राहु काल रहा 1000 वर्षों का, जिसमें यवन मुस्लिम आक्रांताओं ने और जो आंगल, जो गुरुंड जिन्हें कहते हैं, अंग्रेज जिन्हें कहते हैं, अंग्रेज लोगों ने हमारे देश पर बहुत राज किया। हमारे वृक्ष, हमारी वल्लरियाँ, हमारे धाम की जो महिमा है वो नष्ट भ्रष्ट हो गई ऐसे लोगों के कारण से, कलयुग के प्रभाव से। पर हम पुनः उसको स्थापित करें। आइए श्री ठाकुर जी की ओर, श्री जी की ओर आएँ। जय जय श्री राधे। एक बात और कहूँ जाते जाते, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधे।